नमस्कार दोस्तों। आज एनसीसी जो बीए फर्स्ट ईयर, बीएससी और बीकॉम फर्स्ट सेम का सिलेबस है ये। तो इसमें एनसीसी जनरल्स, इंट्रोडक्शन ऑफ एनसीसी, हिस्ट्री, एम्स, ऑब्जेक्टिव ऑफ एनसीसी एंड एनसीसी एज ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उनकी ड्यूटीज, कैंप्स कैसे किए जाते हैं, टाइप्स ऑफ कंडक्ट, ये फर्स्ट यूनिट है। सेकंड यूनिट में नेशनल इंटीग्रेशन एंड अवेयरनेस के बारे में बताया गया है। और इसमें तीसरी यूनिट में पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में बताया गया है। आंतरिक और बाह्य, सेल्फ अवेयरनेस, क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, निर्णय निर्माण और प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर कोई समस्या है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके बारे में बताया गया है। सोशल सर्विस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, इसमें बेसिक ऑफ सोशल सर्विस एंड इट्स नीड, इसकी आवश्यकता क्या है, सामाजिक कार्य की, टाइप ऑफ सोशल सर्विस एक्टिविटीज, ऑब्जेक्टिव ऑफ रूरल डेवलपमेंट यानी ग्रामीण डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में बताना है और उनके इम्पोर्टेंस क्या है। एनजीओस एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन सोशल वेलफेयर के बारे में और युवा शक्ति के बारे में और सोशल वेलफेयर आदि के बारे में एनसीसी की भूमिका का बताना है। और सबसे महत्वपूर्ण इसमें एन इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ बुंदेलखंड, बुंदेलखंड का जो इतिहास है, उसका भूगोल है, उसके मानव संसाधन हैं और ये क्षेत्र, इसका सीमांकन कहाँ कहाँ किया गया है उसके बारे में। जो चूँकि हम बुंदेलखंड से हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए चैप्टर है कि बुंदेलखंड की हम परिदृश्य समझें। इसके बाद मिलिट्री हिस्ट्री, स्टडी ऑफ बैटल्स ऑफ इंडो पाक वार 1965 और 1971। तो मिलिट्री हिस्ट्री बताना है और इसमें सबसे ज़्यादा बैटल बताना है किस किस का, भारत और पाकिस्तान युद्ध, खासतौर से 1965, 1971 और कारगिल युद्ध, 3 युद्धों की हमें इसमें चर्चा करना है। तो दो जो लास्ट की यूनिट हैं 5 और 6, ये बिल्कुल सरल हैं और जो हमारे इतिहास को छूते हैं। और आपका सोशल कम्युनिटी, ये सामाजिक है और आपके अवेयरनेस माने जागरूकता के बारे में है। और दूसरा जो है एनसीसी के बारे में बताया गया, पहला एनसीसी। तो खास तौर से इसमें देखें तो पहले और दूसरे एनसीसी से संबंधित हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण। इसमें राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी का विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला। इसमें सैनिकों की भारी कमी महसूस की गई, तो ब्रिटिश शासक भारतीय विश्वविद्यालय के छात्रों को सैन्य प्रशिक्षण देना चाहते थे जिसको उसको फौज के लिए अच्छे ऑफिसर व सैनिक मिलते रहें। इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर 1917 में यूनिवर्सिटी कोर यानी यूसी की स्थापना की गई। यूनिवर्सिटी कोर का पहला ट्रिप कलकत्ता विश्वविद्यालय ने 3 नवंबर 1917 को अपने यहाँ स्थापित किया। 1920 में भारतीय प्रादेशिक अधिनियम के पारित हो जाने से यूनिवर्सिटी कोर के स्थान यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर यूटीसी ने ले लिया। 1942 में यूटीसी का नाम बदलकर यूनिवर्सिटी ऑफिसर ट्रेनिंग कोर यूओटीसी रखा गया, लेकिन इस संगठन का दायरा सीमित था तथा बहुत कम छात्रों ने इसमें भाग लिया। 1946 तक यूओटीसी को देश में 18 यूनिटें कार्यरत थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, ये प्रथम विश्व युद्ध की कहानी है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूटीसी विफल रहा, क्योंकि इस विफलता को ध्यान में रखते हुए युवकों को सैन्य प्रशिक्षण देने हेतु भारत सरकार ने 1946 में पंडित हृदयनाथ कुंजरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कैडेट कोर की समिति की स्थापना की। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आएगा कि एनसीसी की
अध्यक्षता भारत सरकार ने कब की, किसकी अध्यक्षता में की? तो 1946 में हृदयनाथ कुंजरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कैडेट कोर समिति की स्थापना की थी। इस समिति ने संसार को विकसित देशों द्वारा युवाओं के सैन्य प्रशिक्षण का गहराई से अध्ययन करने के पश्चात मार्च 1947 को विस्तृत रिपोर्ट सरकार को दी। सरकार ने समिति की सिफारिश स्वीकार करते हुए 16 जुलाई 1948 के एनसीसी अधिनियम के द्वारा रक्षा मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना की गई। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना कब की गई, तो 16 जुलाई 1948 होगा। फिर उसका विकास हुआ। विकास में राष्ट्रीय कैडेट कोर सफल संचालन के लिए रक्षा मंत्रालय में राष्ट्रीय कैडेट कोर निदेशालय की 16 अप्रैल 1948 की स्थापना की गई और कर्नल जी बैरियू सैनिक अधिकारी को उसका प्रथम निदेशक नियुक्त किया गया। बाद में जनरल के पद को रिटायर हुए। कोर का विस्तार होने पर ओहदा बढ़ाकर 1954 में ब्रिगेडियर तथा 1961 में मेजर जनरल कर दिया गया। 1962 में इस पद का नाम महानिदेशक राष्ट्रीय कैडेट कोर रखा गया तथा मेजर जनरल RS पेंटल को इसका प्रथम महानिदेशक नियुक्त किया गया। 1982 में फिर महानिदेशक का ओहदा बढ़ाकर लेफ्टिनेंट जनरल कर दिया गया। वर्तमान में ये चल रहा है। 1950 में राष्ट्रीय कैडेट कोर को वायुसेना स्कंद और 1952 में नौसेना स्कंद के जुड़ जाने पर इसे अंतर सेवा का स्वरूप दिया गया। कनिष्ठ विभाग के कैडरों को प्रारंभिक सैन्य प्रशिक्षण दिया गया, जबकि वरिष्ठ प्रभाग कैडरों को सेना के सक्षम अधिकारी की भांति प्रशिक्षण दिया गया। इस उद्देश्य के लिए एनसीसी में सेना की तरह कवचित कोर, तोपखाना, इंजीनियर, सिग्नल इन्फैंट्री तथा चिकित्सा कोर की यूनिट गठित की गई। सन 1949 में स्कूल व कॉलेज के छात्रों को समान अवसर देने के लिए छात्रा प्रभाग प्रारंभ किया गया था। एनसीसी के विकास में गहन रुचि लेने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे और अगर वर्तमान में इसके अध्यक्ष देखा जाए तो सितंबर 2021 में जो अध्यक्ष बने लेफ्टिनेंट जनरल गुरवीर पाल सिंह इसके वर्तमान में अध्यक्ष। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के निर्देश पर 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम को इस पाठ्यक्रम में शामिल कर इसे विस्तृत कर दिया गया। 1960 तक देश के स्कूलों और कॉलेजों में एनसीसी के लिए मांग बहुत बढ़ गई थी। बढ़ती हुई मांग पूरी करने के लिए एक और संगठन एनसीसी राइफल्स की स्थापना की गई। जो चीनी आक्रमण के बाद राष्ट्र की आवश्यकता पूरी करने के लिए 1963 में एनसीसी प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया गया और 1964 में एनसीसी को एनसीसी में मिला दिया गया। तथापि अनिवार्य एनसीसी प्रशिक्षण के विरुद्ध छात्रों के विरोध तथा कुछ कुलपतियों के सुझाव पर 1968 में एनसीसी को फिर से स्वैच्छिक बना दिया गया। वर्ष 1997 में इसके पाठ्यक्रम में खेलकूद को शामिल कर दिया गया। वर्ष 2006 में एनसीसी के पाठ्यक्रम में फील्ड इंजीनियर, कम्युनिकेशन, ऑब्जेक्ट ट्रेनिंग तथा पश्चात प्रशिक्षण को शामिल किया गया। आज एनसीसी की कुल नफरी 13 लाख से अधिक है। इसकी प्रशिक्षण करते हुए देश में 95 ग्रुप हेडक्वार्टर, 667 आर्मी विंग्स यूनिट्स तथा 60 नेवल विंग्स यूनिट्स तथा 61 एयर क्वाड्रम कार्यरत हैं। राष्ट्रीय कैडेट कोर को नेटवर्क केंद्र शासित अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप, ऊंचाई में लेह, पश्चिम में कच्छ तथा पूर्व में कोहिमा तक फैला हुआ है। एनसीसी से देश के लगभग 4,560 कॉलेजों और 7,106 स्कूलों तक लाभान्वित हो रहे हैं। अब एनसीसी की केंद्रीय सलाहकार समिति, इसमें सबसे पहले रक्षा मंत्री अध्यक्ष होते हैं, रक्षा सचिव रक्षा मंत्रालय पदेन सदस्य होते हैं इसके, शिक्षा सचिव मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो अब शिक्षा मंत्रालय हो गया नाम बदल के, पदेन सदस्य होते हैं। तीनों सेना अध्यक्ष पदेन सदस्य होते हैं। वित्त सलाहकार रक्षा सेवाएं इसके पदेन सदस्य होते हैं। लोकसभा के 2 सांसद सदस्य हैं। राज्यसभा की 1 सांसद सदस्य होता है। केंद्र सरकार द्वारा नामित
5 गैर सरकारी सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय क्रेडिट कोर का ध्येय, मोटो ऑफ एनसीसी, राष्ट्र एकता और अनुशासन है। अनुशासन की विशेषताएं, मुस्कुराते हुए आज्ञा का पालन करो, समय के पाबंद रहो, निसंकोच कठोर परिश्रम करो, बहाने ना बनाओ व एवं झूठ मत बोलो। भारत में एनसीसी के निदेशालय तो 17 हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में, गुजरात दादर एवं नगर हवेली में अहमदाबाद में, राजस्थान में जयपुर में, उड़ीसा में कटक में, आंध्र प्रदेश में सिकंदराबाद है, केरल और लक्षद्वीप में त्रिवेंद्रम है, असम और नेपाल में शिलोंग है, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में चंडीगढ़ है, दिल्ली में उत्तराखंड में देहरादून है, उत्तर प्रदेश को लखनऊ है, बिहार एवं झारखंड का पटना है, और महाराष्ट्र, गोवा और दमन द्वीप का मुंबई है, मद्रास और पांडिचेरी का चेन्नई है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का भोपाल है, पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का आपका कोलकाता, बिहार और झारखंड का पटना है, उत्तर प्रदेश का लखनऊ। भारत के राष्ट्र चिन्ह अशोक चक्र है, राष्ट्र ध्वज तिरंगा है, राष्ट्रगान जनगणमन है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, राष्ट्रीय पंचांग संमत है, राष्ट्रीय पक्षी मोर है, राष्ट्रीय पशु पैंथर है, बाघ है, राष्ट्रीय पुष्प कमल है, राष्ट्रीय फल आम है, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, राष्ट्रीय आदर्श वाक् सत्यमेव जयते है, राष्ट्रीय ध्वज गीत हिंद देश का प्यारा झंडा है, राष्ट्रीय पुरस्कार राष्ट्र की मूल विशेषता, राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न है, राष्ट्र की मूल विशेषता अनेकता में एकता है, राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर है, राष्ट्रीय लिपि देवनागरी लिपि है, राष्ट्रीय मुद्रा रुपया है, राष्ट्रीय योजना पंचवर्षीय योजना है, राष्ट्रीय नदी गंगा है, राष्ट्रीय सूचना पत्र दस्तावेज श्वेत पत्र है, राष्ट्रीय विदेश नीति गुटनिरपेक्षता है, राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है, राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है, राष्ट्र ग्रंथ गीता है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है, राष्ट्रीय धर्म धर्मनिरपेक्षता है, राष्ट्रीय मंत्र ओम है, और अन्य जितने भी राज्य हैं उनके राज्य पशु, राजकीय पशु और राजकीय पक्षी हैं। तो यहाँ बिहार का रीछ और पशु है और फाख्ता राष्ट्रीय पक्षी है, जबकि उत्तर प्रदेश का बारहसिंगा और सारस है। इसी प्रकार इसमें आप देख रहे हैं ये सब हैं, इसको आपको देखना है। अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त है, इस दिन भारत स्वतंत्र हुआ था। शहीद दिवस 30 जनवरी 1948 को इस महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। बाल दिवस 14 नवंबर जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस है। गांधी जयंती 2 अक्टूबर सभी लोग जानते हैं। इसी के साथ ये वाला वीडियो जो है समाप्त करते हैं। कुछ और आगे इसकी का एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें छोटे छोटे क्वेश्चन बताए जाएंगे। जय हिंद।